हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पिंकी विश्वास और आप देख रहे हैं अमीनो एसिड माय यूट्यूब चैनल। आज का ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेकंड टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है। मसल्स देखो बेटा, कुछ नहीं है। मसल्स में क्या रहता है, आप लोग, हमारी बॉडी क्या है, कम से कम 49 to 50% हमारी बॉडी का जो वेट है, हमारी बॉडी का जो मेकअप है, वो किसका बना रहता है, मसल्स का ही बना होता है। अब मसल्स में बोला जाए तो इसमें देखो हम लोग थोड़ा सा अलग अलग मसल्स आप फील करते हो। जैसे हमारी जो ऑर्गन है, बॉडी के ऑर्गन है, हमारा हार्ट बना हुआ है, हमारा इंटेस्टाइन बना हुआ है। इंटेस्टाइन पूरी मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट पूरा हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये जो अलग मसल्स है, उसके बाद हम लोग जो चलते हैं, हमारे हाथ की मसल्स है, बाइसेप की मसल्स होती है, थाई की मसल्स होती है। ये अलग अलग थोड़ा सा आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सारी मसल्स कुछ ना कुछ तरीके से तो अलग अलग होएंगी। और यही अलग अलग तरीका है जिसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखो क्या क्या रहता है। आपका पहला जो मसल्स होता है आपका स्केलेटल मसल्स। ठीक है। पहला मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल देखो, नाम से मतलब है स्केलेटल, मतलब स्केलेटल से क्या समझ में आता है, स्केलेटल। स्केलेटल से क्या समझ में आता है, स्केलेटल। स्केलेटल मतलब बोन। ठीक। तो स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, जो आपकी क्या होती है मसल्स, किसी स्केलेटन से या फिर किसी बोन से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। जो किससे अटैच रहेगा, किसी बोन से। क्लियर है ना। जो किसी बोन से अटैच रहेगा, इस किसी स्केलेटन से अटैच रहेगा, वो हमारा हो जाता है स्केलेटल मसल्स। अब बताओ स्केलेटल मसल्स कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है। हमारा हाथ की मसल जानते हो, हमारी बाइसेप की मसल्स है। ये हम क्या आता है, किसी हमारी हमारी बोन से अटैच्ड होती है। थाई की मसल्स बोन से अटैच्ड होती है। ठीक है। अनदर देखो, बहुत लोग समझते हैं हमारा जो टंग है, ठीक, हमारा टंग क्या है, पूरी मसल से बनी है। लेकिन हमारा टंग क्या है, एक स्केलेटल मसल से। क्यों? क्योंकि टंग टंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बोन के साथ। बोन हमारा क्या होता है, हायोइड बोन रहता है। बोन का नाम क्या है, हायोइड बोन। उस हायोइड बोन से हमारा टंग क्या रहता है, अंदर से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए हमारा टंग भी क्या हो जाएगा बेटा, स्केलेटल मसल्स हो जाएगा। ठीक है। बाइसेप की मसल्स होगी, थाई की मसल्स होगी, एब्डोमिनल एब्डोमिन एब्डोमिन वॉल, हमारी पेट की, हमारी जो वॉल है, वॉल की जो मसल्स है, वो भी स्केलेटल मसल्स है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ी हुई होती है बोन से। ठीक। तो ये क्लियर हो गया पहला पार्ट। सेकंड हमारा क्या है, देखो, विसरल मसल्स। विसरल मसल्स। अब विसरल मसल्स में इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। दूसरा क्या है, स्मूथ। देखो स्मूथ से नाम से समझ में आ रहा है क्या है, आपकी सॉफ्ट रहेंगी। ठीक है। दूसरा आपका इसका नाम क्या है, विसरल दिया है। विसरल का मतलब क्या है, विसरल हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, हम लोग मोस्टली उसको क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन बोलते हैं। क्योंकि ऑर्गन के अंदर क्या है, लाइनिंग रहती है, किसकी, मसल्स की, है ना। पूरे जो ऑर्गन है, हमारे इंटेस्टाइन की बात करो, इंटेस्टाइन की जो पूरी जो कैनॉल है, पूरी जो कैनॉल है, वो पूरी क्या है, मसल्स से बनी हुई है। तो ये जो पूरी की पूरी मसल्स है, ये आपकी क्या है, स्मूथ मसल्स, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, विसरल मसल्स। ठीक। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिले, ये आपकी इनवॉलेंट्री। ठीक है। और एक बात, ये हमारी क्या होगी, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब, कल मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, दो प्रकार की जो मसल्स होती है आपकी, एक आपकी वॉलेंट्री, दूसरा क्या होता है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से मूव करा सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम कुछ भी करें हमारी मसल्स के साथ। जैसे हमारी बाइसेप की मसल्स है, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हिला रहे हैं। ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन विसरल जो मसल्स है, ये हमारा इनवॉलेंट्री होगा, जिसका जिसका बस हमारे ऊपर नहीं चलेगा, वो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होगा, ये आपका वॉलेंट्री होगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, वॉलेंट्री मसल्स। ये क्या हो जाएगी, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, स्टमक हो गया, हमारे इंटेस्टाइन होगी। अब उसकी मसल्स क्या कर रही है, देखो हमारी स्टमक की जो मसल्स है, मसल्स क्या कर रही है, हमको कुछ भी नहीं पता, और उसका मसल्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कि अब बोलोगे कि चल स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आप नहीं करा सकते हो। और ना ही इंटेस्टाइन को आप बोल सकते हो कि चल आप कॉन्ट्रैक्ट हो, आप रिलैक्स हो। लेकिन हमारे हाथ को हम जब भी चाहे हम अपनी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है किसमें, आपकी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका क्या होता है, कार्डिक। ठीक है। कार्डिक वर्ड किसके लिए है बेटा, हार्ट के लिए। कार्डिक वर्ड किसके लिए बनाया गया है, ओनली फॉर हार्ट के लिए। और ये कहाँ पाया जाएगा, ओनली इन हार्ट। कहाँ पे पाया जाएगा, ओनली इन हार्ट में। अब देखो हार्ट की बात करूँ तो हार्ट में आपका कुछ ऐसे एच शेप का, ऐसे टाइप की सेल्स होती है। ठीक है। ये और एक सेल और एक सेल्स होती है, ऐसे टाइप की क्या होती है, हार्ट की सेल्स होती हैं। ठीक है, जो एस टाइप की। और यहाँ पे कुछ कुछ चैनल्स होते हैं, जिससे क्या करता है, जो आयंस है, आयंस की मूवमेंट होती है। तो हार्ट की पूरी जो मसल्स है, हार्ट की पूरी मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स और कहीं भी बॉडी में नहीं होंगी, ओनली कहाँ पे हो जाएंगे, आपके
हार्ट में पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप लोगों का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। कौन कौन सा पढ़े हम लोगों ने, स्केलेटल, विसरल और कार्डिक, ये 3 टाइप की मसल्स हो जाएगी। ठीक है, आज का ज्ञान हम लोग का डेली का डोज रहेगा। क्या है आज का ज्ञान, देखो क्या क्या लिखी हूं मैंने, मस्कुलर मसल सेल्स डू नॉट रेप्लिकेट। ठीक है, रेप्लिकेट का मतलब होता है एक सेल्स अपनी कॉपी बनाना, कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट। हमारी बॉडी में हर सेल्स क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। ठीक है, रेप्लिकेशन से हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट किससे होता है, रेप्लिकेशन से, क्योंकि हमारी सेल्स क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। ठीक है, तो मसल सेल्स क्या करता है, रेप्लिकेट नहीं करता है, ये चीज याद रखेंगे। द वेरी पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, वेरी पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी, या फिर दोबारा रीजनरेट भी नहीं होती है। और अगला क्या है, द फर्स्ट पुअर रीजनरेशन सेल्स कौन है, नर्व सेल। ठीक है, अगर हमको पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी, फर्स्ट जो सेल होता है वो कौन होता है, नर्व सेल्स, जो न्यूरॉन सेल्स, जो हमारे जिससे ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, जो पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें कोई भी रीजनरेशन नहीं होता है, रेप्लिकेशन नहीं होता है। और सेकंड हमारा कौन है, मसल सेल्स। अच्छा, इसमें और एक चीज आप लोग समझ सकते हो, जो भी जिमनिस्ट है ना, जो जिमर है, जिन लोग क्या है मसल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, है ना, मसल्स बोलते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, मसल्स को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो उन लोगों में क्या होता है, जो बॉडी की मसल सेल्स होती है, मसल सेल्स देखो रेप्लिकेट नहीं करेंगी, है ना। मसल सेल्स क्या होती है, आपकी ऐसे क्रैक करके ऐसे क्या करता है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो वहाँ पे मसल्स क्या होती है, साइड में क्रैक होने लगता है। तो क्रैक होके यहाँ पे क्या है, प्रोटीन से ये कवर करके, ये जो मसल्स की सेल्स है, अब ये क्या करती है, वहाँ पे भर के ये और भी बड़ा कर देता है। जिन लोग आपकी बॉडी बिल्डर होते हैं, उनकी मसल सेल धीरे धीरे क्या होता है, प्रोटीन को ले लेके वो अपनी एक ही सेल का, पहले जो साइज छोटा रहेगा, वो मसल्स की एक एक सेल की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, रेप्लिकेट नहीं करेंगे, बस सेल की जो साइज है, सेल की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। यही चीज है आपकी मसल, जो मसल बिल्डिंग है, जिसमें मसल्स, हाई मसल्स होती है, इसमें कम होता है। तो यही चीज देखो, इसीलिए वही आपका नुकसान भी होता है जब उन लोग एक्सरसाइज छोड़ देंगे, तो उन लोग की जो मसल्स जो बनी हुई है बॉडी में, वो मसल्स देखिए यहाँ पे आप क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और उन लोग की मसल्स बहुत ही ज़्यादा खराब दिखेंगी। इसीलिए उनको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, बॉडी बिल्डिंग वालों का। ये एक हार्मफुल चीज़ है, किसके लिए, आपकी मसल सेल्स के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया। लेक्चर समझ में आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।